ये तो हम सबको पता है कि 1947 15 अगस्त को हमारे भारत को आज़ादी मिल गई थी ब्रिटिश रूल से। लेकिन क्या ये पता है कि कौन से लॉ के तहत मिली थी? बिल्कुल सही सुना। भारत की आज़ादी के लिए भी हमने एक एक्ट तैयार किया था पूरा। इस एक्ट को कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था ऑब्वियसली। इस पूरे एक्ट को बनाया गया था माउंटबेटन प्लान के द्वारा। माउंटबेटन प्लान क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन नाम के एक व्यक्ति को भारत भेजा गया था और कहा गया था कि भारत के पार्टीशन के लिए अब आप एक प्लान तैयार करो, और उसको 3 जून प्लान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 3 जून 1947 को प्रस्तावित कर दिया गया था माउंटबेटन द्वारा, और इसी प्लान पे बेस्ड बना 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसके कुछ प्रोविजंस को शॉर्ट में समझते हैं। सबसे पहले 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनाने की इसके अंदर प्रावधान दिया गया था, जो कि था इंडिया और पाकिस्तान। यानी अब इसके ऊपर ब्रिटिश का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, जहां पे इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट के रूप में देखा गया और पाकिस्तान, जिसके 2 हिस्से थे, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, इन दोनों को मुस्लिम प्रधान देश के रूप में देखा गया। इसका एक प्रोविजन है कि ब्रिटिशर्स का या ब्रिटिश क्राउन का इंडिया के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा, लेकिन जब तक ये दोनों ही डोमिनियंस अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते, तब तक ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया 1935 का द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही इस पूरी जगह को गवर्न करेगा, कुछ जरूरी अमेंडमेंट के साथ। नए गवर्नर जनरल अपॉइंट हुए। इंडिया के पहले गवर्नर जनरल आजाद इंडिया के बने माउंटबेटन, और पाकिस्तान के बंदे मोहम्मद अली जिन्ना। इसी के तहत इन दोनों को अपना स्वयं का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की पूरी आजादी दे दी गई थी। इसी के अंदर बात करी गई थी कि आर्मी, सिविल सर्वेंट्स और बजट को किस तरह बांटा जाएगा दोनों देशों के बीच में। जैसे आर्मी को 2:1 के रेशियो में बांट दिया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में रिस्पेक्टिवली। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट्स जितने भी थे, उनको चॉइस दी गई थी कि आप किस तरफ रहना चाहते हो। ऐसी ही एक बहुत बड़ी चॉइस दी गई थी प्रिंसली स्टेट्स को, यानी राजाओं के अंदर आने वाले स्टेट्स को। उनको कहा गया था कि या तो आप इंडिया के साथ मिल जाओ, या फिर आप पाकिस्तान के साथ मिल जाओ, या फिर आप खुद का एक इंडिपेंडेंट नेशन बना लो। ये पूरी तरह से आपकी चॉइस है। यहां पे एक चीज ध्यान रखने वाली है कि बंगाल और पंजाब का पार्टीशन किया गया था, और जो पार्टीशन की बॉर्डर लाइन ड्रॉ करी गई थी वो सर रेडक्लिफ ने करी थी, इसलिए इसको रेडक्लिफ लाइन भी कहा जाता है। लेकिन पैसों के विभाजन का क्या? पहले तो ये एक ही देश था, तो 750 मिलियन का फाइनेंशियल रिजर्व पाकिस्तान को अलॉट करने का प्रोविजन इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंदर दिया गया था, जिसमें से 550 मिलियन की जो फाइनल इंस्टॉलमेंट थी वो इंडिया ने रोक ली थी कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के चलते, लेकिन बाद में रिलीज कर दी थी। तो ये है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का एक ब्रीफ। अगर इसको डिटेल में समझना है या पार्टीशन किस तरह हुआ, प्रिंसली स्टेट को कैसे यूनाइट किया गया बाद में, उसको डिटेल में समझना है तो कमेंट करो और सब्सक्राइब करो पीयूष सर को ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 में तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, जिसे हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में जाके तैयार हुआ और लागू हुआ।